अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इसमें हमने पढ़नी है वन डिमेंशनल फिगर्स, टू डिमेंशनल फिगर्स और थ्री डिमेंशनल फिगर्स। तो वन डिमेंशनल फिगर क्या है? द फिगर्स दैट हैव ओनली लेंथ, ऐसी फिगर्स जिसकी सिर्फ लेंथ होती है। ठीक है। दीज फिगर्स डू नॉट हैव विड्थ और थिकनेस, इसकी विड्थ और थिकनेस नहीं होती। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइन, सेगमेंट, रे, लाइन, कर्व लाइन, तो ये वन डायमेंशनल फिगर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। इसके बाद है टू डायमेंशनल फिगर्स, द फिगर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। दीज फिगर्स हैव नो थिकनेस बट दे हैव विड्थ एंड हाइट, इसकी सिर्फ विड्थ और हाइट होती है, थिकनेस नहीं होती। ठीक है, इसको हम सिर्फ पेपर पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस नहीं होती। दे हैव विड्थ एंड हाइट, सिर्फ इसकी विड्थ और हाइट होती है। ठीक है, ये देखें, ये हाइट, ये विड्थ है, थिकनेस नहीं है इसकी। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ताराई एंगल, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। हमने वन डिमेंशनल फिगर पढ़ी है, फिर टू डिमेंशनल फिगर, अब हम थ्री डिमेंशनल फिगर पढ़ेंगे। ठीक है, थ्री डिमेंशनल फिगर्स, द सॉलिड फिगर्स आर थ्री डिमेंशनल फिगर्स, दीज फिगर्स हैव हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, ये थ्री डिमेंशनल फिगर जो होती हैं ये सॉलिड फिगर्स होती हैं। ठीक है, इसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ होती हैं, तीनों होती हैं। ठीक है, ऑल सॉलिड फिगर्स हैव थिकनेस, इनकी थिकनेस होती है। ठीक है, एंड कैन बी हेल्ड इन आवर हैंड, और हम इसको हाथ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फेयर। इसके बाद है हेमिस्फेयर और लास्ट पे है कोन। ठीक है, ये सारी क्या है? थ्री डिमेंशनल फिगर्स। ठीक है, सबसे पहले है क्यूब, अ थ्री डिमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय सिक्स स्क्वायर सरफेसेस इज नोन एज क्यूब। A cube and its net is given in the figure. A three-dimensional solid body bounded by six square surfaces. इसमें सिक्स स्क्वायर सरफेसेस होती हैं। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 और ये ऊपर और नीचे, ये सिक्स सरफेसेस हैं। ठीक है, सिक्स सरफेसेस कौन सी हैं? स्क्वायर। A cube and its net is given in the figure, ये नेट दिया हुआ है इसका। 1 2 3 4, ये साइडों वाली चार साइडें हैं। ठीक है, और ये ऊपर और नीचे, ये सिक्स सरफेसेस हैं। ठीक है, स्क्वायर सरफेसेस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऑपोजिट सरफेसेस हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सामने वाली, और ये ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये पीछे वाली, ये ऑपोजिट सरफेसेस हैं। ठीक है, इसके बाद ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ये वाली साइड, और ये डी सी जी एच, ये वाली साइड, और ये भी ऑपोजिट सरफेसेस हैं। ठीक है, ए डी एच ई, ए डी एच ई, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली, बी सी जी एफ, ये ऊपर और नीचे वाली सरफेसेस, ऑपोजिट सरफेसेस। ठीक है, वर्सेस कितने हैं इसके? देयर आर 8 वर्सेस ऑफ क्यूब, इसके 8 वर्सेस हैं क्यूब के। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये कितने वर्सेस हैं इसके? 8 वर्सेस हैं। ठीक है, एक वर्टेक्स को हम, एक को हम वर्टेक्स पढ़ते हैं और इसकी प्लूरल फॉर्म है वर्सेस। एजेस, देयर आर 12 एजेस ऑफ अ क्यूब, इसके एजेस कितने हैं? 12 एज हैं। ठीक है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है ना, ये इसका एज है। बी सी ये, फिर इसके बाद सी डी, इसके बाद ए डी, बी एफ, एफ जी, जी सी, ये जी एच, एच ई, एच डी, ए ई, एफ ई, ई एफ,
ये कितने एज हैं इसके? 12 एज हैं, ठीक है। इसके बाद है सेकंड नंबर पे कौन सी शेप है? क्यूबाइड। अ 3 dimensional solid body bounded by 6 rectangular surfaces is known as a cuboid। इसकी कितनी सर्फेसेस हैं? इसकी भी 6 सर्फेसेस हैं। ये है रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, ठीक है। ये स्क्वायर सर्फेसेस थी, ये रेक्टेंगुलर सर्फेसेस हैं, ठीक है। ए क्यूबाइड एंड इट्स नेट इज गिवन इन द फिगर। एक क्यूबाइड और इसका नेट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सर्फेसेस ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच ऑपोजिट सर्फेसेस हैं। ए बी सी डी ये सामने वाली और ई एफ जी एच ये पीछे वाली, ये ऑपोजिट सर्फेसेस हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से ये वर्सेस, देयर आर 8 वर्सेस ऑफ अ क्यूबाइड ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। 8 वर्सेस हैं इसके, ये ए, ये बी, इसके बाद सी डी, ये भी 8 वर्सेस हैं। देयर आर 12 एजेस ऑफ अ क्यूबाइड, तो इसके 12 एज हैं, ठीक है। इसके बाद है सिलेंडर। A 3 dimensional solid body with 2 circular surfaces of equal radius and 1 curved surface between them is known as cylinder। A 3 dimensional solid body, ये भी 3 dimensional solid body है, ठीक है। With 2 circular surfaces of equal radius है, ये 2 circular surfaces हैं, ये और ये circular surfaces हैं, ठीक है। Equal radius, radius इनका सेम है। And 1 curved surface, एक जो है वो है कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। बिटवीन देम इज नोन एज सिलेंडर, तो ये एक सिलेंडर है। अ सिलेंडर एंड इट्स नेट इज गिवन इन द फिगर, तो ये जो सिलेंडर और इसका नेट दिया हुआ है, ठीक है। इसकी भी 3 डिमेंशन, ये 3 डिमेंशन सॉलिड बॉडी, इसकी 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। सरफेसेस, अ सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व्ड सरफेस, ठीक है। वर्सेस A cylinder has no vertex, ठीक है। इसका एक भी वर्टेक्स नहीं है, इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं। Edges, it has 2 edges, इसके 2 एज हैं, ठीक है। नंबर 4 पे स्फेयर। A 3 dimensional solid body with completely round surface whose all points on its outer surface are at an equal distance from a fixed point is known as sphere। ये एक कम्प्लीटली राउंड सरफेस होती है, ठीक है, जिसके तमाम नुकात जो होते हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। जो आउटर सरफेस होती है ना ये वाली, ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये एक जो फिक्स्ड नुक्ता होता है ना, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं ये जो बाहर वाले नुकात होते हैं इसके। A sphere is given in the figure, the fixed point is called center and distance मेजर PF, ये PF जो है ये क्या है? इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये इसका रेडियस है, ठीक है, PF। और F जो है ये इसका सेंटर है, ठीक है। हेमिस्फेयर, अ 3 dimensional शेप मेड फ्रॉम कटिंग अ स्फीयर इनटू 2 equal halves with 1 flat side is known as हेमिस्फेयर। Surfaces, it has 1 flat and 1 curved surface, इसकी एक फ्लैट सरफेस होती है और एक कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है। वर्सेस, इट हैज नो वर्टेक्स, इसका एक भी वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। जिस तरह सिलेंडर का वर्टेक्स नहीं था तो हेमिस्फेयर का भी वर्टेक्स नहीं है और स्फेयर का भी वर्टेक्स नहीं होता, ठीक है। एजेस, इट हैज 1 कर्व्ड एज, इसका एक ही एज होता है, कर्व्ड एज, ठीक है। इसके बाद है कोन। A 3 dimensional solid body with 1 circular surface and a slanting curved surface is known as cone। A 3 dimensional solid body with 1 circular surface, इसकी एक सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, और एक कौन सी सरफेस है? स्लांटिंग कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इसकी 2 सरफेसेस हैं। सरफेसेस कितनी है? A cone has 2 surfaces। A cone and its net is given in the figure, ये इसका नेट दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है। वर्सेस, अ कोन हैज ओनली 1 वर्टेक्स, ये इसका सिर्फ एक वर्टेक्स है, ये वाला, ठीक है। एज, अ कोन हैज ओनली 1 एज, इसका सिर्फ एक एज है, ठीक है। ये जो इसका एज है ना, ये इसका सिर्फ एक एज है, ठीक है। डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ 3 dimensional फिगर्स विच रिजेंबल टू दीज ऑब्जेक्ट्स।
उन 3 डिमेंशनल फिगर्स का नाम लिखें जो इन ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करती हैं, मुशाबत रखती हैं, एक जैसी हैं। ठीक है, तो उन 3 डिमेंशनल फिगर्स को लिखते हैं। तो पार्ट 1 जो है, ये जो मोबाइल है तो ये कौन सी 3 डिमेंशनल शेप से रिजेंबल करता है? ये आएगा क्यूबाइड। ठीक है, तो ये इससे रिजेंबल करता है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2, ये देखें ये किससे रिजेंबल करती है? ये करती है कौन से। ठीक है, नंबर 2 पे कौन आएगी। नंबर 3 पे क्या आएगी? ये देखें फुटबॉल, ये किससे? ये स्फेयर से रिजेंबल करता है। ठीक है, नंबर 4 पे ये जो डाइस है, लूडो का डाइस, ये किससे रिजेंबल करता है? ये है क्यूब। ठीक है, इसके बाद जुज नंबर 5, ये जो वाटर टैंक है ये किससे रिजेंबल करता है? ये सिलेंडर से रिजेंबल करता है। ठीक है, नंबर 5 पे सिलेंडर। नंबर 6, ये है बाउल। बाउल किससे रिजेंबल करता है? ये हेमिस्फेयर से रिजेंबल करता है। ठीक है, इसको लिखेंगे हेमिस्फेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सॉर्ट 1D 2D एंड 3D शेप्स। तो 1D 2D एंड 3D शेप्स को हमने सॉर्ट करना है, यानी कि अलग-अलग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ये कौन सी शेप है? कौन। तो ये कौन 1D 2D या 3D है? तो ये 3D शेप है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, कौन कौन सी शेप है? 3D, 3D शेप। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी शेप है? तो रेक्टेंगल है 2D शेप है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है। ये देखें रेक्टेंगल 2 डिमेंशनल फिगर है, तो रेक्टेंगल 2D शेप है। ठीक है, नंबर 3 सिलेंडर। सिलेंडर कौन सी शेप है? 3D शेप। ठीक है, नंबर 3 सिलेंडर जो है ये 3D शेप है। ये जो लाइन है ये कौन सी शेप है? ये 1D शेप है। ये देखें 1 डिमेंशनल फिगर, लाइन जो है ये 1D शेप है। नंबर 5 पे स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी शेप है? ये देखें स्क्वायर, स्क्वायर 2D शेप है, 2 डिमेंशनल फिगर। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 क्यूब। तो ये कौन सी शेप है? ये 3D शेप है। क्यूब कौन सी शेप है? 3D शेप है, तो ये 3D शेप आएगी क्यूब जो है। नंबर 7 पे ट्राइएंगल। तो ये कौन सी शेप है? ये 2D शेप है। ट्राइएंगल जो होती है ये 2D शेप होती है, 2D शेप है। ठीक है, पार्ट 8 क्यूबाइड। तो ये कौन सी शेप होती है? ये 3D शेप होती है। जो जो क्यूबाइड होता है ना, ये 3D शेप है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द एजेस सर्फेस एंड वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो फिगर्स दी हुई हैं इनका हमने एजेस सर्फेस और वर्सेस लिखने हैं। ठीक है, सिलेंडर की
सरफेस, सिलेंडर की कितनी सरफेस हैं? तो सिलेंडर की 3 सरफेस हैं, 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व्ड सरफेस, ठीक है, तो ये 3 सरफेस आएंगी। वर्सेस, तो सिलेंडर के वर्सेस कितने हैं? सिलेंडर हैज नो वर्सेस, तो ये 0 वर्सेस। सिलेंडर का कोई भी वर्टेक्स नहीं है, तो ये 0 वर्टेक्स लिखेंगे, ठीक है। एजेस, सिलेंडर के कितने एज होते हैं? तो सिलेंडर के 2 एज हैं, ठीक है, ये 2 एज आ गए। इसके बाद पार्ट 2 में क्यूबाइड, क्यूबाइड सरफेस वर्सेस एजेस। क्यूबाइड के कितनी सरफेस हैं? क्यूबाइड की 6 सरफेस हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर 6 सरफेस हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। वर्सेस कितने हैं? वर्सेस हैं इसके 8 वर्सेस हैं और एज हैं 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्यूब का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्यूब। क्यूब के हमने देखने हैं कि इसकी सरफेस कितनी है। सरफेस वर्सेस एजेस, इसकी सरफेस हैं 6 सरफेस हैं, ठीक है। इसकी स्क्वायर सरफेस हैं, ठीक है। इसके 8 वर्सेस हैं और 12 एजेस हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 कौन। कौन नंबर 1 पे सरफेस वर्सेस एजेस। कौन अ कौन हैज 2 सरफेस, ठीक है, कौन की 2 सरफेस हैं। वर्टेक्स अ कौन हैज ओनली 1 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स है, ठीक है। एज अ कौन हैज ओनली 1 एज, तो कौन का 1 एज है, ठीक है। ये डेफिनेशन में हमने सब कुछ पढ़ा है। हेमिस्फेयर नंबर 5 पे हेमिस्फेयर। सरफेस वर्सेस एजेस। हेमिस्फेयर की कितनी सरफेस हैं? इट हैज 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड सरफेस, तो इसकी 2 सरफेस हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर की 2 सरफेस हैं। वर्सेस इट हैज नो वर्टेक्स, यानी कि 0 वर्टेक्स। एज इट हैज 1 कर्व्ड एज, यानी कि इसका एक एज है, ठीक है, 1 एज। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।